नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 इन्वर्टर के बारे में, जिनसे दोस्तों आप अपने घर का 1 HP का समर्सिबल वाटर पंप चला सकते हैं। दोस्तों वैसे वाटर पंप चलाने के लिए आपको ग्रिड की जरूरत होती है, या फिर यदि आपने सोलर वाटर पंप लगवाया हुआ है तो आप उसे डायरेक्ट सोलर से चला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यदि आपने पहले से AC 1 HP का समर्सिबल वाटर पंप लगवाया हुआ है तो उसको आप सोलर से कैसे चला सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको बीच में इन्वर्टर की जरूरत होगी। और 1 HP का वाटर पंप कोई ज्यादा बड़ा वाटर पंप नहीं होता है। 1 HP करीब 700-800 वाट लोड लेता है, लेकिन यह डिपेंड करता है कि आपकी मोटर जो है वो कितने एम्पियर करंट ले रही है। तो वाटर पंप की स्पेसिफिकेशन के बारे में तो दोस्तों आपको पता ही होगा, क्योंकि वाटर पंप आपने अपने घर में लगवाया है। तो उसके ऊपर जब आपने मोटर परचेज की होगी तो आपको स्पेसिफिकेशन में उसको ऊपर दिया होगा कि आपका वाटर पंप कितनी एम्पियर करंट लेता है। उस हिसाब से आपको इन्वर्टर की जरूरत होगी। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों आपका वाटर पंप 3 या फिर 4 एम्पियर करंट लेता है, तो आपको हमारे घर में 230 वोल्ट लाइट आती है, तो आपको 230 से 3 को गुना कर देनी है। तो जब आप 3 को गुना करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 690 वाट आएगा। यानी कि 3 एम्पियर करंट यदि आपकी मोटर लेती है तो आपको करीब 800 वाट का इन्वर्टर लेना होगा। और यदि आपकी मोटर ले रही है 5 एम्पियर करंट तो फिर आपको करीब लेना होगा 1.5 किलोवाट का इन्वर्टर। और यदि आपकी मोटर 7 एम्पियर करंट ले रही है तो आपको करीब 2 किलोवाट का इन्वर्टर लेना होगा। तो यह पहले आपको चेक करना होगा कि आपकी घर में जो आपने वाटर पंप लगवाया है और उसके अंदर मोटर यूज की है वो कितने एम्पियर करंट लेती है। तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों 1 HP की जो वाटर पंप होती है वो 7 एम्पियर करंट लेती है। तो 7 एम्पियर करंट यदि आपकी वाटर पंप लेती है तो वह करीब 1600 वाट लाइट लेती है। तो यदि आप 1600 वाट का ही इन्वर्टर ले लेंगे तो उससे आप अपने वाटर पंप को नहीं चला पाएंगे, क्योंकि उससे आपको 100-200 वाट थोड़ा बड़ा इन्वर्टर लेना होगा। जैसे अभी 1600 वाट पावर कंजप्शन आपके वाटर पंप की है, तो फिर आपको कम से कम 2 किलोवाट का जो लोड चला सके वो इन्वर्टर लेना होगा। तो यहाँ पर हम आपको दोस्तों 2 किलोवाट के इन्वर्टर बताएंगे और उनके प्राइस और उनकी स्पेसिफिकेशन बताएंगे, जिनसे आप अपने 1 HP के वाटर पंप को चला सकते हैं। तो हमारी लिस्ट में दोस्तों सबसे पहले है ल्यूमिनस कंपनी का सोलर वाटर प्रो PCU 3 kVA। दोस्तों ये 3 किलोवाट का इन्वर्टर है, लेकिन इसके ऊपर आप 2400 वाट तक का लोड चला सकते हैं। तो यदि आपके घर में आपने 1 HP का वाटर पंप लगवाया हुआ है और साथ में आपको 600-700 वाट अपने घर का भी लोड चलाना है, तो आपके लिए यह इन्वर्टर सही है, क्योंकि इसके ऊपर आप 2400 वाट तक का लोड चला सकते हैं। यदि बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की, तो यह इन्वर्टर प्योर साइन वेव वाला है और इसके ऊपर आप 3 बैटरी लगा सकते हैं। यदि बाई चांस आपको अपना वाटर पंप कुछ देर के लिए बैटरी बैकअप के ऊपर भी चलाना पड़ जाए तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसके ऊपर आप 3 बैटरी लगा रहे हैं और 3 बैटरी आपके वाटर पंप को कुछ देर के लिए चला सकती है और आपकी बैटरी भी जो वो सही रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि यदि आप इन्वर्टर ले लेते हैं 2 किलोवाट का और उसके ऊपर यदि आप 1 बैटरी लगाते हैं और 1 बैटरी के ऊपर यदि आप अपने वाटर पंप को चलाएंगे तो ऐसे में आपकी बैटरी जो वो खराब हो जाएगी, क्योंकि एक साथ आपके घर का जो लोड है वो 1 बैटरी के ऊपर आ जाएगा। तो ऐसे में आपकी बैटरी खराब हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर इस इन्वर्टर के ऊपर आप 3 बैटरी लगा सकते हैं, तो बैटरी बैकअप के ऊपर भी आप अपने वाटर पंप को चला सकते हैं। इसकी VOC रेंज जो है वो 75 वोल्ट से 150 वोल्ट तक है। तो इसके ऊपर दोस्तों आप लगा सकते हैं 3500 वाट तक के सोलर पैनल। यानी यह इन्वर्टर 3 किलोवाट का, लेकिन 3500 वाट के सोलर पैनल इसके ऊपर आप लगा सकते हैं। तो जब तक आपके सोलर पैनल से पावर आती रहेगी तब तक यह आपके घर के लोड को जो है सोलर पैनल की पावर से चलाता रहेगा। और जब आपके घर के सोलर पैनल की जो पावर है वो कम हो जाएगी और आपके घर का लोड थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो आपके सोलर पैनल और आपकी बैटरी बैकअप से यह आपके घर के लोड को चलाएगा। और जब आपके घर की पावर ऑफ हो जाएगी, यानी सोलर पैनल की पावर ऑफ हो जाएगी, उस वक्त ये आपके घर के लोड को जो है वो अपनी मेन सप्लाई से चलाएगा। और जब मेन सप्लाई और सोलर पैनल की सप्लाई कौन सी नहीं होगी, तब ये आपके घर के लोड को बैटरी बैकअप के चलाएगा। और भी काफी सारे फीचर्स इस इन्वर्टर के ऊपर हैं। तो इसके ऊपर आप 3 बैटरी लगा सकते हैं। यदि बात करें दोस्तों इस इन्वर्टर के प्राइस की, तो इस इन्वर्टर का प्राइस ऑनलाइन हमें 32,500 रुपए दिया गया है। तो यदि आप इस इन्वर्टर को खरीदना चाहते हैं तो इसको किसी ल्यूमिनस के डीलर से या फिर ऑफलाइन किसी शॉप से खरीद सकते हैं। वहां पर आपको कुछ प्राइस में छूट मिल सकती है। तो यदि दोस्तों आपको अपने घर का 1 HP का वाटर पंप चलाना है जो कि 7 एम्पियर करंट ले रहा है और साथ में अपने घर का कुछ और भी लोड चलाना है, तो आपके लिए यह इन्वर्टर बेस्ट है।
और दोस्तों इसके बाद में हमारा अगला इन्वर्टर है स्मार्टन कंपनी का सुपर्ब 2500 VA 24 वोल्ट इन्वर्टर। दोस्तों यदि बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की तो यह इन्वर्टर 2500 VA का है, लेकिन इसके ऊपर आप 2 किलोवाट तक का लोड चला सकते हैं। यदि आपका वाटर पंप 5 या फिर 6 एम्पीयर करंट ले रहा है तो आपके लिए यह इन्वर्टर बेस्ट है। इसके ऊपर आप 2 किलोवाट तक का लोड चला सकते हैं। इसके ऊपर आप 2 बैटरी लगा सकते हैं, यानी यह 24 वोल्ट पर काम कर रहा है तो इसके ऊपर आप 2 बैटरी लगा सकते हैं। और यह इन्वर्टर MPPT टाइप का है और इसकी जो VOC है वो 85 वोल्ट तक दी गई है और इसके ऊपर आप 1800 वाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। इसके सोलर चार्ज कंट्रोलर की जो करंट रेटिंग है वो 50 एम्पीयर दी गई है। यदि बात करें दोस्तों इस इन्वर्टर के प्राइस की तो इस इन्वर्टर का प्राइस ऑनलाइन अमेजोन के ऊपर 15,700 रुपये दिया गया है। तो यदि आप इस इन्वर्टर को लेना चाहते हैं तो आपके लिए यह इन्वर्टर भी बेस्ट है। यदि आपकी वाटर पंप 1100-1200 वाट तक का लोड लेती है तो आपके लिए यह इन्वर्टर भी बेस्ट है। इसके ऊपर आप 500-700 वाट तक का अपने घर का भी लोड चला सकते हैं और अपना वाटर पंप भी चला सकते हैं। लेकिन ध्यान है दोस्तों, आप बैटरी बैकअप के ऊपर कुछ देर ही अपने वाटर पंप को चला पाएंगे। तो यदि आपको 2 किलोवाट के इन्वर्टर की जरूरत है अपने वाटर पंप के लिए तो आप इस इन्वर्टर को ले सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों हमारा इलेक्ट्रोवर कंपनी का ध्रुव सीरीज का 3150 मॉडल। दोस्तों यह इन्वर्टर भी 2500 VA का है, लेकिन इसके ऊपर आप 2 किलोवाट तक का लोड चला सकते हैं और इसके ऊपर भी आप 2 बैटरी लगा सकते हैं। इसकी जो ओपन सर्किट वोल्टेज है यानी VOC है वो 32 वोल्ट से लेकर 60 वोल्ट तक दी गई है, यानी 32 वोल्ट और 60 वोल्ट की VOC वाले आप इसके ऊपर सोलर पैनल लगा सकते हैं। और इसकी जो टोटल सोलर पैनल की कैपेसिटी है वो 1675 वाट की है, यानी 1675 वाट तक के सोलर पैनल आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। इसका जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है वो 80 एम्पीयर करंट रेटिंग वाला है और MPPT टाइप का कंट्रोलर है। और इस इन्वर्टर के ऊपर दोस्तों आप 60 और 72 सेल वाले सोलर पैनल लगा सकते हैं। यदि बात करें दोस्तों इसके प्राइस के बारे में तो इसका प्राइस ऑनलाइन 15,000 रुपये के करीब दिया गया है। तो दोस्तों यदि आपको अपने घर के लिए 2 किलोवाट का कोई दूसरा इन्वर्टर लेना है जिसके ऊपर आप कम सोलर पैनल लगाना चाहते हैं तो आपके लिए यह इन्वर्टर भी बेस्ट है। लेकिन इसके ऊपर दोस्तों आप यदि बैटरी बैकअप पर अपने वाटर पंप को चलाना चाहते हैं तो वो आप कुछ देर ही चला पाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर आप 2 बैटरी ही लगा सकते हैं। और यदि बात करें दोस्तों हमारे अगले इन्वर्टर के बारे में तो हमारा अगला इन्वर्टर है ब्लूबर्ड कंपनी का BBS 2500 VA। दोस्तों यह इन्वर्टर 2500 VA का है, लेकिन इसके ऊपर भी आप 2 किलोवाट तक का लोड चला सकते हैं और यह 48 वोल्ट को सपोर्ट करता है। तो इसके ऊपर आप 4 बैटरी लगा सकते हैं और इसके जो सोलर पैनल की कैपेसिटी है वो 1200 वाट से लेकर 2400 वाट तक है, यानी 2.5 किलोवाट के सोलर पैनल इसके ऊपर आप लगा सकते हैं। इसका जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है उसकी करंट रेटिंग 30 एम्पीयर दी गई है। तो दोस्तों यदि आप अपने वाटर पंप को ज्यादा देर के लिए अपने बैटरी बैकअप के ऊपर चलाना चाहते हैं तो आपके लिए यह इन्वर्टर बेस्ट है, क्योंकि इसके ऊपर आप 4 बैटरी लगा सकते हैं और 4 बैटरियों के ऊपर आप अपने वाटर पंप को काफी देर तक बैटरी बैकअप पर चला सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 4 बैटरियों के ऊपर आप 2 किलोवाट तक का लोड जो है वो आसानी से रन करवा सकते हैं। यदि आप 2 किलोवाट का लोड 2 बैटरियों के ऊपर चलाएंगे तो वह कुछ देर ही बैटरी बैकअप देगी, क्योंकि वो बैटरी बैक जो है वो छोटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप 4 बैटरी लगा सकते हैं, या फिर दोस्तों इस 4 बैटरी की जगह पर आप लिथियम बैटरी का भी यूज कर सकते हैं। 48 वोल्ट की यदि आप लिथियम बैटरी इसके ऊपर लगा लेते हैं तो आप और भी ज्यादा देर तक अपने वाटर पंप को चला पाएंगे। और 48 वोल्ट और 100 AH की लिथियम बैटरी की अलग से मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने 48 वोल्ट और 100 AH की बैटरी की पूरी स्पेसिफिकेशन और डिटेल बताई है कि कितना लोड आप कितनी देर तक चला सकते हैं। यदि बात करें दोस्तों इस इन्वर्टर के प्राइस की तो इसका प्राइस ऑनलाइन 13,000 रुपये के करीब दिया गया है, लेकिन यदि आप इसे ऑफलाइन किसी शॉप से या फिर डीलर से परचेज करें तो हो सकता है कि आपको कुछ कम प्राइस में यह देखने को मिल जाए। इसके बाद में दोस्तों हमारा माइक्रोटेक कंपनी का UPS GM SW 3036 वोल्ट। तो दोस्तों यह इन्वर्टर जो है वो सोलर इन्वर्टर नहीं है, यह नॉर्मल इन्वर्टर है। यदि आप यह चाहते हैं कि दोस्तों मैं बिजली से ही यानी मेन सप्लाई से ही अपने इन्वर्टर को चार्ज करूं और मेन सप्लाई से ही अपने वाटर पंप को चलाऊं और कुछ देर के लिए मुझे बैटरी बैकअप की जरूरत है, तो आप इस इन्वर्टर को ले सकते हैं। यह इन्वर्टर 2700 VA का है, लेकिन इसके ऊपर आप 2100 वाट तक का लोड आसानी से चला सकते हैं। यह 36 वोल्ट को सपोर्ट करता है, तो इसके ऊपर आप 3 बैटरी लगा सकते हैं। यह इन्वर्टर प्योर साइन वेव वाला है। तो यदि बात करें दोस्तों इसके प्राइस की तो इसका प्राइस ऑनलाइन हमें 16,358 रुपये दिया गया है, लेकिन यदि आप इसे ऑफलाइन खरीदेंगे तो यह इन्वर्टर आपको करीब 10 या फिर 12,000 रुपये के आसपास में मिल जाएगा। और यदि दोस्तों फिर आपको बाद में कभी जरूरत पड़े कि मैं इसे सोलर में बदलना चाहता हूं, तो बाद में फिर आप इसके ऊपर सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाकर अपनी बैटरी को सोलर से ही चार्ज कर सकते हैं और फिर आप अपने घर के लोड को इसके ऊपर आराम से चला सकते हैं। और यदि आप इसके ऊपर सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा लेते हैं तो फिर यह सोलर में बदल जाएगा। तो
तो यदि आपको सोलर पैनल नहीं लगाने हैं और बैटरी बैकअप के ऊपर वाटर पंप चलाना है तो आप इसको भी ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि मैंने जो यहाँ पर इन्वर्टर बताए इनके बारे में आपको सही से जानकारी मिल गई होगी। तो दोस्तों यदि आपको बैटरी बैकअप के ऊपर ज़्यादा देर के लिए वाटर पंप चलाना है तो आप ज़्यादा बैटरी वाला इन्वर्टर इसमें से चूज करें, क्योंकि ज़्यादा बैटरी बैकअप देगी। और दोस्तों यदि आप सोलर से ही चलाना चाहते हैं तो फिर आप इनमें से दोस्तों ल्यूमिनस सोलर वाटर प्रो 3 kVA PCU ले सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर आप एक तो 3500 वाट के सोलर पैनल लगा सकते हैं और दूसरा इसके ऊपर आप 3 बैटरी यूज कर सकते हैं। यदि बाई चांस आपके सोलर पैनल पावर देना बंद कर देते हैं तो आप बैटरी के ऊपर भी कुछ देर तक अपने वाटर पंप को चला सकते हैं। और इन सभी के प्राइस के बारे में भी मैंने यहाँ पर आपको जानकारी दे दी है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो में अच्छे से पता चल गया होगा कि कौन से इन्वर्टर के ऊपर आप कितनी देर तक अपने वाटर पंप को चला सकते हैं, या फिर अपने वाटर पंप के लिए आपको कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए। तो यदि इसके बारे में आपका कोई सवाल या सुझाव है या आप कुछ और इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।